हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति आप लोग भी सीरियस होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंस को पहचानना। काहे कि टेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। काहे कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन बात यह है कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 कैटेगरी होता है, पास्ट का भी 4 कैटेगरी होता है और फ्यूचर का भी 4 कैटेगरी होता है। अब इसमें हम लोग को चूज करना होता है कि प्रेजेंट के कौन सी कैटेगरी के ये टेंस है, या पास्ट की कौन सी कैटेगरी के ये टेंस है, या फ्यूचर की कौन सी कैटेगरी के ये टेंस है। और टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तभी वो टेंस कहलाएगा, अदरवाइज वो टेंस नहीं होता है। बात यह है कि टेंस जो है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में भी 4 पार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट में भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसा ही होता है फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कौन सी टेंस क्या है, इसे हम लोग को समझने के लिए सबसे बेटर और आसान तरीका ये है कि हम लोग बोर्ड पे जो ये चार्ट का टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन किया गया है, उसकी जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसको भी आइडेंटिफिकेशन किया गया है कि प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट कौन कौन सी होती हैं, प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस कौन से हैं, प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट कौन सी है और प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे आई मतलब हो गया इंडेफिनिट, सी मतलब हो गया कंटिन्यूअस, पी मतलब हो गया परफेक्ट और पीसी मतलब हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे बेटर और आसान तरीका ये है हम लोग की समझने कि पहले हम लोग प्रेजेंट को समझ लेते हैं चारों पार्ट को, उसके बाद हम लोग पास्ट के चारों पार्ट को समझेंगे, फिर ये फ्यूचर है इसके चारों पार्ट को। प्रेजेंट की पहचान करने के हम लोग को सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि प्रेजेंट को हम लोग देख लिए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग, जिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सबसे आसान भाषा में ये है कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है और इसका हेल्पिंग वर्ब में डू और डज आता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, लास्ट में आ रहा है ता है, तो आई टीच। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस क्रिया का अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब में कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा इज होगा, एम होगा और आर होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, लास्ट में रहा हूँ आ गया, तो आई एम टीचिंग, आईएनजी यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म लग गया। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट के पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि क्रिया के अंत में यानी कि सब्जेक्ट के अंत में जो भी ट्रांसलेशन आपको होगा, यानी कि सब्जेक्ट के अंत में चुका है, चुके हैं होगा, तो हम लोग समझ लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव होता है, प्लस वर्ब 3 होता है। जैसे तुम खा चुके हो तो यू हैव ईटन। उसी तरह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान करने का तरीका है, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, और साथ में अगर समय दिया हुआ होगा तभी होगा वो क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा ही हम लोग पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पास्ट को भी इसी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया, 4 पार्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, तो जिस क्रिया का अंत में आया था, आई थी, ता था, ती थी, या ये हो, उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, डीड आएगा। जैसे मैंने खाया, आई एट। ठीक है, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग। इसमें ये साबित हो गया कि वाज यानी कि कमिंग थी, फोर का यूज होगा। उसी तरह पास्ट परफेक्ट, जैसे कि पास्ट परफेक्ट का पहचानने का ये तरीका है कि जिस क्रिया का अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे होंगे, वो पास्ट परफेक्ट कहलाए। अब आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जिस क्रिया का अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर समय को भी डिनोटेट किया हो तभी वो
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ही हैड, वह सुबह से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से। वैसा ही हम लोग का फ्यूचर है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान ये है कि जिस क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब विल होता है, जैसे मैं आऊँगा तो आई विल कम। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगा रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल बी प्लस बिफोर। जैसे वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। फिर फ्यूचर परफेक्ट की पहचान हो जाएगा हम लोग का जिस क्रिया का अंत में चुका होगा, चुकी होंगे और चुके होंगे, और हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है विल है प्लस वर्ब थ्री। हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है विल है प्लस वर्ब थ्री। जैसे कि वह आ चुका होगा तो ही विल हैव केम। ठीक है, ही विल हैव केम। और ऐसा ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उस क्रिया का अंत में होगा रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, तथा इसके साथ साथ अगर समय भी डिनोटेड होगा तभी वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे वह सुबह से आ रहा होगा तो ही विल हैव बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम लोग देख लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। फिर वैसा ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर में जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट के हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। या जब कोई सेंटेंस पास्ट की है तो वो रियल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही है, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, या पास्ट परफेक्ट टेंस की है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। वैसा ही जब कोई सेंटेंस मान लीजिए फ्यूचर के हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है।